हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे भारत में 38 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और उन स्थल और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो हमारी सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं। तो भारत में 38 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको यूनेस्को कहते हैं, द्वारा 2018 के रूप में मान्यता प्राप्त है। और भारत की यूनेस्को धरोहर स्थल सांस्कृतिक या प्राकृतिक विरासत के महत्व के स्थान है। भारत के पास अब यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध 38 विश्व धरोहर स्थल हैं और यह भारत को विश्व विरासत स्थलों की संख्या के मामले में विश्व के शीर्ष देशों में से एक बनाता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पहचान उन स्थानों के रूप में करता है जो दुनिया के सभी लोगों से संबंधित हैं, चाहे वे जिस क्षेत्र से स्थित हों। इसका मतलब है कि भारत के इन विश्व धरोहर स्थलों को दुनिया में अत्यधिक सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब क्रम से जानते हैं उन 38 स्थलों को। तो सबसे पहला है अजंता की गुफाएं। तो भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में पड़ने वाली अजंता की गुफाओं में चट्टानों की बनी करीब 30 बौद्ध गुफाएं स्मारक है। अजंता की गुफाएं वर्ष 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। अगला है एलोरा की गुफाएं। एलोरा भारत के महाराष्ट्र, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट रहते हैं कि किस राज्य से हैं और किस सन में यूनेस्को के विश्व धरोहर घोषित किए गए हैं, सूचित किए गए हैं। तो एलोरा भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले से 29 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। एलोरा की गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया या सूचीबद्ध किया गया। तीसरा स्थल है आगरा का किला। आगरा के किले को लाल किला भी कहते हैं, जो आगरा शहर में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है जहां 1530 ईस्वी में सम्राट हुमायूं की ताजपोशी हुई थी और 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर इस स्थान पर रहा था। पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर इस स्थान पर रहा था। 1558 ईस्वी में अकबर आगरा में स्थानांतरित हो गया और उसने इसे अपना किला बनाया। और इतिहासकार अबू फजल के अनुसार अकबर के आने से पहले इस किले को बादलगढ़ के रूप में जाना जाता था और वर्ष 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया। चौथा है ताजमहल। यह उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में 17 हेक्टेयर जमीन पर बने मुगल गार्डन के भीतर यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण कार्य 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1648 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अगला स्थल है पांचवा कोणार्क सूर्य मंदिर। तो भारत की विरासत में वास्तुकला का चमत्कार कोणार्क का सूर्य मंदिर, आमतौर पर जिसे कोणार्क नाम से जाना जाता है, भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा, पहले इसको उड़ीसा नाम कहा जाता था, ओडिशा में स्थित है और पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण केंद्र में से एक है। और इसे वर्ष 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। छठवां है महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह। अभ्यारण्यों का यह समूह पल्लव राजाओं द्वारा बनाया गया था, जिसे वर्ष 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। सातवां है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो यह विश्व विरासत स्थल है जहां एक सींग वाले गैंडे की 2/3 आबादी पाई जाती है। विश्व के संरक्षित इलाकों में से काजीरंगा में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं और इसे वर्ष 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और वर्ष
1985 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। 8वां है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाने वाला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के दो सबसे ऐतिहासिक शहरों आगरा और जयपुर के बीच स्थित है और वर्ष 1985 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। 9वां है मानस वन्यजीव अभयारण्य। तो यह असम राज्य के भूटान हिमालय पर्वतमाला की तलहटी में बसा है। यह अनूठे जैव विविधता और परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है और वर्ष 1985 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। 10वां है गोवा की चर्च और आश्रम। तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित इस राज्य के बेल्हा गोवा के चर्च और आश्रम पुर्तगाली शासकों के युग से ही हैं और वर्ष 1986 में इन्हें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। 11वां है फतेहपुर सीकरी। तो मुगल सम्राट अकबर ने 1569 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी बनाई और इसे वर्ष 1571 से 1585 ईस्वी के दौरान मुगल सम्राट की राजधानी के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1986 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। 12वां है हम्पी में स्मारकों का समूह। तो हम्पी की सादगी और भव्यता में मुख्य रूप से अंतिम महान हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के अवशेष मिलते हैं, जिसे वर्ष 1986 में यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। 13वां है खजुराहो के स्मारकों का समूह। तो खजुराहो के मंदिर जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है, देश के सबसे खूबसूरत मध्ययुगीन स्मारकों में से हैं एक हैं। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने 900 और 1130 ईस्वी के बीच करवाया था। खजुराहो के स्मारकों का समूह झांसी से 175 किलोमीटर दूर स्थित है। ये मंदिर अपनी नगा शैली की स्थापत्य डिजाइन, प्रतीकवाद और प्राचीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं और वर्ष 1986 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। 14वां है एलिफेंटा की गुफाएं। तो एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई में एलिफेंटा द्वीप या घरापुरी पर स्थित मूर्तियों की गुफाओं की श्रृंखला है, जिन्हें वर्ष 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। 15वां है महान चोल मंदिर। तो महान चोल मंदिरों का निर्माण चोल साम्राज्य के राजाओं द्वारा करवाया गया। यह पूरे दक्षिण भारत और पड़ोसी द्वीपों में बना हुआ है। वर्ष 1987 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। 16वां है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन भारत और बांग्लादेश के 10,200 वर्ग किलोमीटर में फैले सदाबहार वन है। भारत की सीमा में पड़ने वाला वन का हिस्सा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बंगाल राज्य में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभयारण्य और भारत तथा बांग्लादेश के बीच स्थित एक जीव मंडल आरक्षित वन क्षेत्र है। पार्क में मैंग्रोव द्वारा घनी तरह से कवर किया गया है और यह पार्क विशेष रूप से बंगाल टाइगर के लिए आरक्षित है। वर्ष 1987 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। 17वां है पत्तदकल के स्मारकों का समूह। तो कर्नाटक में पत्तदकल उद्धारक कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसका निर्माण चालुक्य वंश के दौरान 7वीं और 8वीं शताब्दी में किया गया। वर्ष 1987 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। 18वां स्थल है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। पार्क को वर्ष 1989 में डिजाइन किया गया था और इसे वर्ष 2005 में विस्तारित किया गया था। औपचारिक रूप से पार्क को नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था और विस्तार के बाद इसका नाम बदलकर नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। वर्ष 1988 में यूनेस्को ने
इस पार्क को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया। 19वां है सांची स्तूप। तो भारत में बौद्ध पर्यटकों के लिए सांची काफ़ी लोकप्रिय स्थान है। सांची अपने महान स्तूपों के लिए लोकप्रिय है, जो रायसेन जिले के सांची शहर की पहाड़ी पर स्थित है। यह एक बौद्ध परिसर है जो भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान महान सम्राट अशोक ने इस महान सांची स्तूप का निर्माण करवाया था और यह भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है। यूनेस्को ने वर्ष 1989 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया। 20वां है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट तापी नदी की चोटी से निकलकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की दूरी तक फैला है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। यूनेस्को ने वर्ष 2012 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया। इस विरासत स्थल में राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों, आरक्षित वन और घने वन क्षेत्रों सहित 29 गुण पा सकते हैं। यहाँ कई नदियाँ हैं जो गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, थम्बीरापर्णी और तुंगभद्रा सहित पश्चिमी घाटों से निकलती हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार पश्चिमी घाट घने जंगल में आच्छादित थे और देसी आदिवासी लोग इन भागों में रहते थे। अगला है हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा पहला भव्य शाही मकबरा है जो मुगल वास्तुकला और स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। हुमायूं का मकबरा 21.60 हेक्टेयर में बना है। यूनेस्को ने वर्ष 1993 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। 22वां है कुतुब मीनार परिसर। तो कुतुब मीनार दिल्ली के दक्षिण में कुछ किलोमीटर दूर करीब 13वीं सदी में बना था और इस मीनार का निर्माण इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक सहित कई उत्तराधिकारी द्वारा किया गया था। कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट से निर्मित मीनार है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है और यूनेस्को ने इसे वर्ष 1993 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया। 23वां स्थल है माउंटेन रेलवे। तो भारत के पहाड़ी रेलवे में 3 रेलवे हैं, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे। पहला है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, दूसरा नीलगिरी माउंटेन रेलवे और तीसरा है कालका शिमला रेलवे, जिन्हें यूनेस्को ने वर्ष 1999 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया। 24वां है बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर। तो महाबोधि मंदिर परिसर सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया पहला मंदिर है। यूनेस्को ने वर्ष 2001 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया। 25वां है भीम बेटका पाषाण आश्रय। तो मध्य प्रदेश, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स को वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया। यह एक पुरातत्व स्थल है जो भारतीय पाषाण युग के मजबूत सबूतों से युक्त है और रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ कुछ आश्रयों हैं जो 1 लाख वर्ष पुराने हैं और इन्हें कुछ जैसे कि भीमबेटका के शैल आश्रयों के शैल चित्र 30,000 वर्ष से अधिक पुराने हैं। 26वां है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। तो पावागढ़ पहाड़ी के शीर्ष पर बना कालिका माता मंदिर को महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। यह पूरे वर्ष श्रद्धालु आते रहते हैं। यह पार्क ऐतिहासिक शहर चंपानेर में स्थित है और आप इस जगह पर पहाड़ियों पर स्थित कई किलों को देख सकते हैं। इस पार्क के अंदर पुरातत्व और ऐतिहासिक स्मारकों जैसे शैलाकिथिक स्थलों के साथ साथ कुछ पहाड़ी किले भी हैं और यूनेस्को ने वर्ष 2004 में इस विश्व विरासत स्थल घोषित किया। 27वां है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, पहले इसको विक्टोरिया टर्मिनस कहते थे, अरब सागर के तट को छूते हुए भारत के पश्चिमी हिस्से मुंबई में है। यह स्टेशन मध्य रेलवे का मुख्यालय है और स्टेशन को विक्टोरिया, इटालियक, गॉथिक, रिवाइवल
आर्किटेक्चर के साथ बनाया गया है। स्टेशन को फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस द्वारा बनाया और डिज़ाइन किया गया था। यह शास्त्रीय वास्तुकला का एक टुकड़ा है जिसे वर्ष 1887 में बनाया गया था और यूनेस्को ने वर्ष 2004 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया। 28वां है स्थल लाल किला, दिल्ली। वर्ष 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया और शाहजहांबाद शहर की नींव रखी थी। यह किला यमुना नदी के पास स्थित है और हर वर्ष भारत के प्रधानमंत्री यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और इस लाल किले से राष्ट्र के लिए अपना भाषण देते हैं और यूनेस्को वर्ष 2007 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। 29वां है जंतर मंतर, जयपुर। जयपुर का जंतर मंतर खगोलीय प्रेक्षण स्थल है जिसका निर्माण 18वीं सदी के आरंभ में राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित किया गया था। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े पत्थर का स्मारक इस स्मारक के अंदर संरचित है और यूनेस्को ने वर्ष 2010 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। 30वां स्थल है राजस्थान के पहाड़ी किले। तो राजस्थान राज्य में स्थित सिलसिलेवार स्थान किला राजस्थान शाही विरासत किलों, डेजर्ट और हवेली के लिए जाना जाता है। यूनेस्को ने राजस्थान में विश्व धरोहर स्थलों के रूप में सबसे लोकप्रिय किलों को जोड़ा और उन्हें सूची में चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन किला, आमेर किला और जैसलमेर किला को जोड़ा और यूनेस्को ने वर्ष 2013 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया। 31वां स्थल है रानी की बाव। सरस्वती नदी के किनारे बनी रानी की बाव का निर्माण आरंभ में 11वीं शताब्दी में राजा के स्मारक के तौर पर कराया गया था। यूनेस्को ने वर्ष 2014 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया और रानी की बाव को भारत में सबसे स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान के रूप में घोषित किया गया था। आप इस परिसर के अंदर कुछ हिंदू मूर्तियां, स्तंभ, नक्काशीदार वास्तुकला और मंदिर पा सकते हैं। रानी की बाव गुजरात के पाटन शहर में स्थित है। 32वां स्थल है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय नेशनल पार्क भारत में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है जो हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू जिले में स्थित है। यह पार्क वर्ष 1984 में डिजाइन किया गया और यह 1771 किलोमीटर से अधिक फैला है। इस पार्क को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है और इस क्षेत्र में शिकार करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस पार्क को वर्ष 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया और इस विरासत स्थल को जैव विविधता वार्तालाप परियोजना के उत्कृष्ट महत्व के रूप में उद्धृत किया गया। 33वां स्थल है नालंदा महाविहार या जिसको नालंदा विश्वविद्यालय कहते हैं। तो बिहार में नालंदा पुरातत्व साइट सीखने का एक केंद्र और 13वीं सदी के लिए 3 शताब्दी ईसा पूर्व से एक बौद्ध मठ है। यूनेस्को ने वर्ष 2016 में इस स्थल को विश्व विरासत स्थल जोड़ा। इससे पहले 3 बड़े संस्थानों को वैदिक शिक्षा केंद्र के रूप में सेवा दी गई थी और नालंदा उसमें से एक है। गुप्त साम्राज्य के दौरान नालंदा का विकास हुआ और पाल साम्राज्य के दौरान नालंदा को पूर्वी भारत में सर्वश्रेष्ठ बौद्ध धर्म विकास केंद्र घोषित किया गया। 34वां स्थल है अहमदाबाद शहर। अहमदाबाद एक समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य परंपराओं और विरासत के साथ संपन्न है जो स्थानीय लोगों और क्षेत्र की दृढ़ता के लिए महत्वपूर्ण है। 15वीं से 17वीं शताब्दी की पहली विरासत इंडो इस्लामिक स्मारकों के साथ आप इस ध्रुव के रूप में संभव धरोहर प्रांगण पाएंगे। इस मध्ययुगीन काल के विशिष्ट आवासीय समूह जो अहमदाबाद को असाधारण बनाते हैं। 8 जुलाई 2017 को गुजरात का अहमदाबाद शहर विश्व विरासत शहर घोषित होने वाला भारत का पहला शहर बन गया। 35वां है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम
भारत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और एक बायोस्फीयर रिजर्व है। यूनेस्को ने इस पार्क को वर्ष 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जोड़ा और यह भारत का पहला मिश्रित धरोहर स्थल है और यह नाम खगचेंद्रजोंगहास भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा में से लिया गया है। इस पार्क में जैमू ग्लेशियर और कुछ दुर्लभ जानवरों जैसे कस्तूरी भालू, क्लाउडेड तेंदुआ, हिमालयन तहर और हिम तेंदुआ भी हैं। 36वां है चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स। चंडीगढ़ की राजधानी परिसर सहित कई देशों आंदोलन के लिए उत्कृष्ट योगदान के हिस्से के रूप में एक विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। यूनेस्को ने वर्ष 2016 में ली कार्बूसियर द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में की गई 17 परियोजनाओं को जोड़ा और उन्हें परियोजनाओं को आधुनिक आंदोलन का उत्कृष्ट योगदान बताया है। 37वां है जयपुर शहर। पिंक सिटी, जिसको गुलाबी शहर भी कहते हैं, जयपुर के नाम से प्रसिद्ध जयपुर का एक दुर्गीय शहर है जो भारत के सांस्कृतिक रूप संपन्न राजस्थान की राजधानी है। जयपुर शहर की स्थापना 1727 ईस्वी में राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। इस शहर का निर्माण वैदिक वास्तुकला के रूप में विख्यात ग्रिड योजना के तहत किया गया है। ग्रिड योजना एक मॉडल है जो पश्चिमी देशों में प्रचलित है। सड़कों पर निरंतर उपनिवेशित व्यवसायों की सुविधा केंद्र में बड़े चौराहों के रूप में है जिन्हें चौपर कहा जाता है तथा मुख्य सड़कों के साथ बने बाजारों, स्टॉलों, आवासों, मंदिरों का मुख्य भाग या आगे वाला हिस्सा एक समान है। शहर की नगरीय रचना प्राचीन हिंदू और मुगल के साथ पश्चिमी संस्कृतियों के विचारों को भी प्रदर्शित करती है। यह शहर आज भी अपनी स्थानीय वाणिज्य, कलाकृति, कारीगरी और सहकारी परंपराओं का संयोग कर रखा है। और अंत में 38वां स्थान है मुंबई की विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको। मुंबई की विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया और यूनेस्को ने वर्ष 2018 में इस विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। तो दोस्तों, ये थे 38 भारत के विश्व विरासत स्थल जो सूचीबद्ध हैं यूनेस्को में। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।